मुलायम के लाल पर बुलडोजर बाबा का डबल काउंटर। योगी की बंगाल में दहाड़ से यूपी की राजनीति में गर्माहट। एक नहीं पांच बयानों से सियासी भूचाल। योगी का बंगाल में गदर। जी हां, बंगाल में चुनाव प्रचार भले ही थम चुका हो, लेकिन सियासत की तपिश अभी ठंडी नहीं पड़ी। वजह है योगी आदित्यनाथ का आक्रामक प्रचार, जिसने चुनावी मैदान से आगे बढ़कर पूरे राजनीतिक नैरेटिव को हिला दिया है। रैलियां खत्म हो गई, लेकिन उनके बयान अब भी चर्चा के केंद्र में है, और यही वजह है कि इसकी गूंज अब उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। इधर अखिलेश यादव 2027 के चुनावों के लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं, तो उधर योगी का बंगाल से दिया गया काउंटर इस रणनीति के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरा है। सवाल यही है, क्या ये सियासी टकराव आने वाले वक्त में बड़ा मोड़ लेने वाला है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में सिर्फ चुनावी भाषण नहीं दिए, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे मुद्दों को उठाया जो सीधे जनता की भावनाओं और प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। पहला बड़ा वार कानून व्यवस्था पर। योगी ने अपने हर भाषण में इस बात को दोहराया कि भाजपा का मतलब है सुरक्षा और सुशासन की गारंटी। उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में माफिया राज और भ्रष्टाचार चरम पर है। यह बयान खासतौर पर उन मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया जो स्थिरता और सुरक्षा को सबसे अहम मानते हैं। दूसरा दांव विकास का कार्ड। योगी ने डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए कहा कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो बंगाल में तेजी से विकास होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाला फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। यह सीधा हमला उस वर्ग पर असर डालता है जो रोजगार, सड़क, उद्योग और निवेश जैसे मुद्दों पर वोट करता है। तीसरा और सबसे चर्चित मुद्दा, घुसपैठ। योगी ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए साफ कहा कि भाजपा सरकार आने पर इसे पूरी तरह रोका जाएगा। साथ ही उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र करते हुए मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश की। यह बयान राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक छा गया और इसे एक बड़े वोट बैंक को टारगेट करने की रणनीति के तौर पर देखा गया। चौथा मुद्दा, सांस्कृतिक पहचान। योगी ने बंगाल को त्याग और बलिदान की धरती बताते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इसकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। उन्होंने गौ हत्या, बेरोजगारी और बंद होते उद्योगों का जिक्र करते हुए एक भावनात्मक नैरेटिव पेश किया। यह बयान तेजी से वायरल हुआ और लोगों के दिलों को छूता नजर आया। पांचवा और सबसे आक्रामक हमला, सीधी चेतावनी। योगी ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो गुंडों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि को और मजबूत करता है, वही छवि जो उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान रही है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नजरिए से देखें तो यह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला है जो सामाजिक समीकरणों पर आधारित है, तो दूसरी तरफ योगी का मॉडल है जो कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दों को केंद्र में रखता है। यही वजह है कि मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल में योगी के बयानों ने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा मिला दिया। अब वही असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है, जहां हर बयान और हर रणनीति का सीधा असर वोट बैंक पर पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां अखिलेश यादव महिला वोट बैंक और सामाजिक गठजोड़ पर फोकस कर रहे हैं, वहीं योगी का यह आक्रामक रुख उन सभी समीकरणों को चुनौती देता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ का यह काउंटर नैरेटिव पीडीए की रणनीति पर भारी पड़ेगा या फिर अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण ही बाजी मार ले जाएगा? फिलहाल इतना जरूर साफ है कि बंगाल में भले ही प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन वहां से उठी सियासी लहर अभी थमी नहीं है। यह लहर आने वाले समय में यूपी की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है।